फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग सीजीएल 2025 के सुपर मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखिए। सीजीएल के एग्ज़ाम में वो बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। सुबह करंट अफेयर की क्लास चलती है, आप लोग इसे भी ज़रूर देखें। ये एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए बेनिफिशियल है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे वीडियो आप लोग के सामने ला सकें। टेलीग्राम चैनल पर PDF मिलता है, क्लियर एसएससी ऑफिशियल के नाम से है। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज न्यू पैटर्न पे आधारित है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी पे हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो पहला, अरुण को सबसे अधिक पवन वाला ग्रह माना जाता है। दूसरा, शुक्र अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त गति में घूमता है। तीसरा, सौरमंडल के सभी ग्रह बृहस्पति का दिन सबसे छोटा होता है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, अरुण ग्रह को पवन वाला ग्रह कहा जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ऋग्वेद के वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले पुरुष सूक्त का उल्लेख है। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में पशुपालक समाज से कृषि प्रधान समाज में परिवर्तन देखा गया है। तीसरा, चित्रित धूसर मृतभांड ऋग्वैदिक ऋचाओं से जुड़े हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वैदिक काल में वर्णों की उत्पत्ति पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में पशुपालक समाज कृषि प्रधान परिवर्तन, ये भी सही है। तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। दूसरा, विजयनगर की स्थापना बहमनी साम्राज्य से हुई थी। तीसरा, कृष्णा गोदावरी दोआब को लेकर दोनों शक्तियों के बीच अक्सर टकराव होता रहता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही। तीनों स्टेटमेंट सही है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन ने। विजयनगर की स्थापना बहमनी साम्राज्य से पहले हुई थी और कृष्णा और गोदावरी नदी के दोआब के लिए दोनों शक्तियों के बीच अक्सर टकराव होता रहता था। चलिए चौथा क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट देखिए, साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन जो आया था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके आगमन के विरोध में साइमन वापस जाओ के नारे के साथ किया गया। जैसे साइमन आया इंडिया तो वहाँ साइमन वापस जाओ का विरोध हुआ। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, इसने तत्कालीन डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश की। तो ये वाला बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इन्होंने ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संविधान अवशिष्ट शक्तियां राज्य को प्रदान करता है। तो संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं क्या वो राज्य को प्रदान करती हैं? नहीं, ये केंद्र को प्रदान करती हैं। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, भारत एक संघ अविनाशी है लेकिन राज्य विनाशशील है। तो इस तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसे रिट याचिका द्वारा लागू किया जा सकता है। तो इसे रिट याचिका द्वारा लागू किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तीसरा, संसद कुछ कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने का प्रावधान कर सकती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी
इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौद्रिक नीति आरबीआई अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई द्वारा संचालित की जाती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और सार्वजनिक व्यय के निर्णय को संदर्भित करती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, विस्तारवादी मौद्रिक नीति बचत को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाती हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अभिकेंद्रीय बल सदैव वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर निर्देशित करता है। जो अभिकेंद्रीय बल है वह सदा वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर आता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति में एक पिंड वृत्त के स्पर्श रेखीय दिशा की गति करता रहता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल समान एवं विपरीत वास्तविक बल है। नहीं, ये सही गलत स्टेटमेंट है। 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। धातु हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाएगी जबकि अधातुएं अम्लीय ही बनाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट, सोना और प्लेटिनियम जैसे नोबल धातु अपघटन और ऑक्सीकरण का विरोध करती हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सोना और प्लेटिनियम जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तीसरा, क्षारीय धातुएं उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। ये बिल्कुल सही है। एंजाइम जो होते हैं वो जैविक उत्प्रेरक होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, सह एंजाइमों की सहायता करने वाले गैर प्रोटीन जैविक अणु होते हैं। बिल्कुल सही। एंजाइम अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पारिस्थितिक अनुक्रम वह क्रमिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र समय के साथ बदलते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, प्राथमिक अनुक्रम नग्न चट्टानों पर शुरू होता है जबकि द्वितीय उत्तराधिकार विशुद्ध मिट्टी पर। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्राथमिक अनुक्रम में अग्रगामी प्रजातियां सामान्यतः बड़े वृक्ष होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पहला स्टेटमेंट देखिए। सतरिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है जो वैष्णव मठों से जुड़ा हुआ है। सतरिया असम में ही परफॉर्म किया जाता है। ये वहाँ का क्लासिकल डांस है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति केरल के एक मंदिर नृत्य के रूप में हुई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति नहीं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये गलत स्टेटमेंट पे, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश होगा। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल से उत्पत्ति हुई है। ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कुचिपुड़ी होता है, ये केरल से नहीं आंध्र प्रदेश से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्त्र शास्त्र में 11 अध्याय होते हैं। नहीं, मौर्य प्रशासन ने साम्राज्य को कुमार या आर्यपुत्र के नेतृत्व वाले प्रांतों में विभाजित किया जाता था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
तीसरा, कलिंग युद्ध बिंदुसार के शासनकाल में होता है? नहीं, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल मनसबदारी प्रणाली ने अधिकारियों के पद और वेतन दोनों तय कर दिए। तो मनसबदारी प्रणाली से पद और वेतन दोनों तय किए जाते थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, मनसबदार अपने सवार रैंक के अनुपात ही अश्वरोही सेना बनाए रखते थे, ये भी बिल्कुल सही है, रैंक के अनुसार से ही अश्वरोही सेना उन्हें मिलती थी। तीसरा, मनसब पद वंशानुगत और स्थायी होते थे, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के विधान परिषदों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की शुरुआत की, 1909 में ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन सुधार की, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की, ये भी सही स्टेटमेंट है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कथन कह रहा है क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में न्यायोचित है। इसका कारण देखिए, यह नागरिकों को सीधे प्रवर्तनीय कानून अधिकार प्रदान करती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ए नंबर, लेकिन कारण ये इसका गलत है, इसलिए इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कथन, आरबीआई द्वारा रेपो दर बढ़ाने के लिए बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा दर बढ़ाने से बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। तो आरबीआई द्वारा जब रेपो दर बढ़ाया जाता है तो बैंकों से उधार लेना महंगा हो जाता है। कारण देख लीजिए, उच्च रेपो दर आरबीआई से उधारी को हतोत्साहित करती है और मुद्रा आपूर्ति को कम करती है, ये दोनों ही सही है, स्टेटमेंट भी सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और आर इसकी सही व्याख्या करता है। जब हाई इंटरेस्ट लगेगा तो मुद्रा कमी होगी, लोग कम लोन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट देखिए, पश्चिमी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी वर्षा होती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, वर्षा छाया प्रभाव के कारण दक्कन के पठार में पूर्व की ओर वर्षा कम हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिक्किम भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है, चेरापूंजी जिला में होती है। सबसे मानसीराम और चेरापूंजी जिला में होती है, सिक्किम में नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट देखिए, ध्वनि की आवृत्ति डेसिबल मापी जाती है, नहीं, ध्वनि की आवृत्ति डेसिबल में नहीं मापी जाती है, फ्रीक्वेंसी में होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं कर सकती, ये भी सही है। ध्वनि को संचालित करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, वो निर्वात में ध्वनि नहीं कर सकती। प्रकाश निर्वात में संचालित कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत OECD और G20 का सदस्य है, नहीं। भारत एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं, भारत बाद में जुड़ा था। भारतीय ब्रिक्स का सदस्य है, ये सही है, यानी केवल 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिलान करना है खनिज और उसके प्रमुख क्षेत्र। तो अब्रक सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? अब्रक सबसे ज्यादा कोडरमा में मिलता है। सोना
सोना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, ये सब जानते हैं, कोलार, गोल्ड फील्ड, कोलार में। यानी ए का 2, बी का 1, सी का बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, कोरापुटा, सी का 3 हो जाएगा, और तांबा खेतरी में, यानी डी का 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट बेस है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारत 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक बना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भी सही है। तीसरा, धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP FCI द्वारा घोषित किया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसरो ने 2025 में गगनयान की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान की योजना बनाई है। तो 2025 में गगन की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान की योजना बनाई है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में रखना है। ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा, यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। नहीं, ये गलत है, यूरोपीय एजेंसी के साथ नहीं संचालित है। तो इसका 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमित अपनी अनुशंसा के क्षेत्र के साथ सही रूप से सुसंगत है। तो इसमें से ये एक समिति है और इनके कौन सा क्षेत्र से हुआ ये बताना है। तो देखिए, सरकारी आयोग किससे, चुनाव सुधार से जुड़ा है। नहीं, ये केंद्र राज्य संबंध से था, केंद्र राज्य संबंध। अशोक मेहता समिति वित्तीय संघवाद। नहीं, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से, ये बिल्कुल सही है। और नरसिंह वर्मा समिति कृषि। नहीं, ये भी गलत है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय परिसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सूर्य की स्पष्ट गति के साथ भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थानांतरित होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ हवाएं उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि वहां महासागरीय सतह बड़ी होती है। ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियां नीचे उतरती वायु के क्षेत्र हैं और यह मरुस्थल निर्माण से जुड़ी होती है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करंट अफेयर का क्लास आप लोग जरूर देखिए, ये आपको सभी एग्जामों में हेल्प करेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल क्लियर SSC पे मिल जाएगा, क्लियर SSC पे मिल जाएगा इसका। ये आप लोग इसको भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।